तो हलाल सर्टिफिकेशन पर यूपी में एक्शन तेज हो गया है। मॉल से लेकर दुकानों में, बाजारों में खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। कानपुर से लेकर लखनऊ, हरदोई, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं। भारी मात्रा में इस दौरान हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं। जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जब्त किया जा रहा है। बाकायदा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है सरकार की तरफ से, 5 सदस्यीय ये टीम, जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के पूरी तरह से रोक लगे। हाल ही में योगी सरकार की तरफ से ये फैसला दिया गया है, ये आदेश दिया गया है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बवाल मचा हुआ है। कई लोग इसके समर्थन में सामने आए हैं। कुछ लोग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं और साथ दे रहे हैं हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का। वो ये कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया जाना चाहिए। सवाल कई सारे हैं। सरकार की तरफ से दरअसल आरोप लगाया गया कि हलाल सर्टिफाइड जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री से जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को दिया जाता है। इस तरह की आशंका जाहिर की गई है सरकार की तरफ से। दरअसल हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी अब हलाल सर्टिफाइड आने लगे हैं। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी हलाल सर्टिफिकेशन जारी किया गया। कुछ कंपनीज की तरफ से हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, पैसे लेकर यह सब होता है और इसी पर रोक योगी सरकार ने लगाई है। हलाल उत्पादों को लेकर एफएसडीए की टीम्स ने छापेमारी की है। लखनऊ में लुलु मॉल, इसके अलावा बेस्ट प्राइस समेत कई अलग अलग स्टोर्स पर छापा मारा गया है। दाल और चाट मसाला समेत कई प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं। भदोई में मलेशियाई निर्मित डेयरी मिल्क जब्त किया गया। इसके अलावा सोनभद्र में 5 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दरअसल हलाल शब्द की अगर बात करें तो अरबी भाषा में इसका जो मतलब है वो होता है जायज और मुनासिब। और बताया गया कि इस्लाम में खान पान से जुड़े मामलों में 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक हलाल है और हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत 1974 में की गई थी। मीट प्रोडक्ट्स के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब दाल, चावल, चीनी, शहद सभी प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड बन रहे थे और इसके भंडारण, उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से योगी सरकार ने अब रोक लगा दी है। और यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है, जिस पर वार पलटवार हो रहे हैं। तो चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग से प्रवक्ता अली आरिफ मेरे साथ हैं। बीजेपी से आर.के. मिश्रा प्रवक्ता जुड़ गए हैं मेरे साथ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन तारिक खान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र माही भी जुड़ गए। पहले महेंद्र माही का मैं रुख कर लेती हूँ। महेंद्र माही, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में रेड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर। नोएडा में भी क्या रेड इस वक्त चल रही है? जो सर्टिफाइड फूड है उसकी बात करें तो तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां खाद्य विभाग और जिला अधिकारी के संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है। खासकर अगर आप बिजनौर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें या मेरठ की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, सोनभद्र की बात करें, यहाँ पूरी टीम एक्टिव है और तमाम मॉल्स में जारी है, ऐसे कन्फेक्शनरी शॉप पे जारी है जहाँ हलाल सर्टिफाइड फूड की जो सामग्री है वो प्रोवाइड कराई जाती है। जबकि देखिए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जो भी प्रोडक्ट है हलाल से रिलेटेड वो ना आप बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। मगर फिर भी देखिए कहीं ना कहीं अभी ऐसे कई और जनपद हैं जहां लगातार छापेमारी चल रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि आप लोग इस वक्त जो इसकी बिक्री है उसकी खरीद को बिल्कुल रोक लगा दीजिए। मगर कुछ लोग अभी भी चोरी छुपे, मतलब एक अलग विशेष समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा ये स्टंटबाजी कर रहे हैं और वो जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उस चोरी छुपे बेचा भी जा रहा है। अगर देखिए नोएडा की बात करें तो नोएडा में से तमाम रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी मार्केट है, क्योंकि आप नोएडा में जाएंगे तो तमाम ऐसे बड़ी बड़ी मार्केट है जहां अभी भी जो हलाल सर्टिफाइड फूड है वो बिक रहे हैं। दुकानों पे अपने आगे लोगो लगा को बेचे जा रहे हैं, जबकि यहाँ साफ तौर पे प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी तरह का कोई ऐसा ना प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना दुकानदार इसका ना ज्यादा प्रचार कर सकता। मगर उसके बावजूद भी लगातार नोएडा में हम देख रहे हैं ऐसे कई मार्केट है, सुपर मार्केट है जहाँ इस तरह की चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं जब हमने कल खाद्य विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा हम इस पे जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। जी
ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। अब मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले अली आरिफ जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। आप ही बता दीजिए, हलाल सर्टिफिकेट आखिर है क्या? 1974 में करीब इसकी शुरुआत हुई थी, मीट प्रोडक्ट्स के लिए शुरुआत हुई थी, अब कॉस्मेटिक में भी आप हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में क्या जरूरत पड़ गई हलाल सर्टिफिकेशन की? एफएसएसएआई पर आपको भरोसा नहीं है, आईएसआई पर क्या आपको भरोसा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, हलाल और हराम का मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये है किसी भी तरह से मुसलमानों को ज़हनी अजियत पहुंचाई जाए। हर वो मामला जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है उसको एक इशू बना करके और पूरे मुल्क में जहर फैलाने की नाकाम कोशिश है, जिससे ये जाहिर होता है कि सिर्फ इनको सत्ता हुकूमत चाहिए, इसके अलावा देश हित में कोई काम नहीं करना है, देश में अमन शांति की कोई बात नहीं करनी है। नहीं, मुल्क में जहर कौन फैला रहा है? किस पर आरोप लगा रहे हैं मुल्क में जहर फैलाने का? क्या अलग से सर्टिफिकेशन जारी करना, क्या ये मुल्क में जहर फैलाने जैसा नहीं है? अच्छा, इससे नुकसान क्या हो रहा है अगर सर्टिफिकेट? हलाल का मतलब क्या है? हलाल का मतलब यही है ना, अभी आपने खुद उसको एक्सप्लेन किया है कि हर वो चीज जो मुनासिब हो, जायज हो, उसको हलाल कहा जाता है। इससे नुकसान क्या हो रहा है हमारे देश को? इससे क्या दिक्कत आ रही है? सरकार की तरफ से दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो पैसा इकट्ठा होता है इससे उसका इस्तेमाल हो रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ हजरतगंज में, आपको पता होगा इस बारे में। जी 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 जी। इसकी आमदनी से देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। कौन चला रहा है? कहां से चल रही है? कहां से गवर्न हो रही है? इसको जस्टिफाई किया, इसको वेरीफाई किया? नहीं, अली आरिफ जी आप एक बात बताइए, दालों में कहां से मीट आ जाएगी, शहद में कहां से मीट होगा? ये कौन कर रहा है? यही तो मेरा सवाल है, ये कौन कर रहा है? किसके तरफ से हो रहा है ये? और इससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल किस दहशतगर्दी में हो रहा है? इसको कौन रोकेगा? नहीं, आप इस बात को तो जानते होंगे ना कि जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, किन किन चीजों का कितना % इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें मेंशन होती हैं। तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की अलग से क्या जरूरत है? आई एग्री विद यू। हमने कहा अगर ये सर्टिफिकेट दिया भी जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या हो रही? कहां से इससे हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है? ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी के पास में चलती हूँ। हिंदू महासभा से मेरे साथ शिशिर जी प्रवक्ता जुड़े हैं। शिशिर जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का उतना ही सम्मान और इज्जत की जाती है। आखिर हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है और क्या सिर्फ एक धर्म के हिसाब से ये देश चलेगा? सबसे पहले आपको जय सीताराम। मैं आपको बताऊं, अभी ये प्रवक्ता जी थे, इन्होंने कहा आखिर मुसलमानों के मसले क्यों उठाए जा रहे हैं। आज ही की 2 घटनाएं इनको इस संज्ञान में ला देता हूं। लखनऊ के राजाईपुरम में कल एक शख्स पकड़ा गया, वो पाकिस्तान से फंडिंग लेकर या आईएसआई के लिए जासूसी करता था। अभी कल ही की घटना है, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को धमकी दी गई। पकड़ा कौन जाता है? मुस्लिम समाज का व्यक्ति। अभी लगातार वलीउल्लाह पकड़ा गया है, लगातार एक वर्ग विशेष के लोग पकड़े जा रहे हैं। इस देश विरोधी, खाएंगे इस देश की, देश से करेंगे गद्दारी। तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं ना, और ये इनको एक्सेस में कोई अभी सिख समाज, ईसाई धर्म के लोग या इनके यहाँ से कुछ लोग नहीं पकड़े जाते। 1% आधा % कहीं कोई ऐसी बात हो, लेकिन 99 अगर % जो लोग पकड़े जाते वो एक धर्म के ही लोग पकड़े जाते। उसी के लिए, चाहे लश्कर के लिए, अलकायदा के लिए, ISIS के लिए, और दूर ना जाइए, कश्मीर तो सीता जागता सबूत है। वहां पर क्या हुआ, मस्जिदों से ऐलान करके इनको भगा दिया गया। ये कौन सा वो राष्ट्रवाद का काम था, बताइए मुझे। कोई भी इस देश का मुसलमान बोला, लेकिन इनकी आत्मा कहां जागती है? हमास के लिए इनकी आत्मा जागती है, ये सत्य है। अब आते हलाल, हलाल के नाम पे हराम की कमाई ये करना चाहते हैं। हराम की कमाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रोडक्ट शाकाहारी है उस पर सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। अब अच्छा कर कौन रहा है ये पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी लीजिए। ये कर जमाते करके जो संस्थाएं हैं, और 6-7-8 संस्थाएं हैं जो है,
वो कौन चला रहा है? कोई हिंदू चला रहा है? चला रहा है मुसलमान चला रहे हैं, मुस्लिम धर्म के उसको मानने वाले चला रहे हैं। और उनकी पर जो कार्रवाई की बात होती है तो अल्लाह बचाते हैं। आप बताइए, हलाल और हराम की बड़ी चिंता है तो इस पे बताइए कि बैंक का ब्याज इस्लाम में हराम है? नहीं, अली आरिफ जी से मैं ये सवाल कर लेती हूँ। अली आरिफ जी, आप कह रहे थे कि इसमें आखिर तकलीफ क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? जो कंपनियां सर्टिफिकेट जारी करती हैं, क्या वो वैध हैं? क्या कानूनी मान्यता उन्हें प्राप्त है? अगर कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है तो जाहिर है गैर कानूनी है। अगर देश में कुछ भी गैर कानूनी होगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही, सवाल पूछे जाएंगे, सजा भी होगी। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने देती है आप, एक मिनट। बोलिए बोलिए शिशिर जी। मैं ये कह रहा हूँ बैंक का ब्याज हराम है, मेडिकल की जो सुविधाएं सरकार देती है वो भी तो हराम की है, जो सरकारी योजनाओं में जो मकान प्रधानमंत्री योजनाओं में दिए जाते हैं वो भी तो हराम है। आप बताइए, जिस प्रकार से सरकारी योजना तमाम तरीके के स्कॉलरशिप से लेके तमाम है, वो सब भी तो हराम की है। तो उसमें ये क्यों नहीं बात करते कि हराम हलाल की बात? असल में सबसे बड़ी बात है कि इन संस्थाओं ने जो अब तक धन कमाया है उसका ऑडिट होना चाहिए। चलिए ठीक है शिशिर जी, आप बने रहिए, बाकी भी मेहमान हैं उनको भी शामिल करना है। बीजेपी से मेरे साथ आर के मिश्रा जी हैं। आर के मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे का इस्तेमाल होता है, तो फिर आखिर इतनी देर क्यों कर दी आपकी सरकार ने? 2017 से राज्य में आपकी सरकार है, इतना समय क्यों ले लिया? इससे पहले ही क्यों नहीं उठाया ये कदम आप लोगों ने? अंजलि जी, पहली बात तो ये है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है, और हमारे अभी प्रवक्ता कह रहे थे अभी शिशिर जी से पहले जो कह रहे थे, मैं उनके बातों पर मैं जरा गौर करवाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जो भी रजिस्टर्ड संस्था है, अगर जैसे FSSAI कोई भी प्रोडक्ट को जब सर्टिफाई करती है तो उसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन आज जो ये हलाल सर्टिफिकेशन हो रही है, ये कौन ऐसा संस्था है जो कि इस चीज का सर्टिफाई करके आगे भेज रही है? मुझे खास करके शाकाहारी वस्तुओं के ऊपर में भी कौन सा है? शहद के अंदर में कौन सा हलाल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए? कहां पर चावल और दाल के लिए होनी चाहिए? अब ये कह रहे हैं जो कि यहाँ पर जो हम लोगों का जो जिस तरह से आरोप वहां पर है, ये आरोप है जो कि इस तरह की जो फंडिंग है और इस तरह के जो इनकम है, इसको आतंकवादी गतिविधियों या देश विरोधी गतिविधियों में इसकी फंडिंग होती है। तो STF का जो गठन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? इसी जांच के लिए तो हो रहा है। तो जब जांच के दायरे में जब कोई चीज आ जाती है तो जांच तो पूर्ण होने दीजिए। उससे पहले ही अगर राजनीतिकरण होने लगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लगता है जो कि पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की बात हो रही है। एक समुदाय को क्यों टारगेट किया जाएगा? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, समुदाय को क्यों टारगेट किया जाएगा? कहीं पे भी गलत अगर हो रही है तो प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा जो इस तरह की गलत गतिविधियों के ऊपर में कोई भी अगर शामिल है उसके ऊपर में एक्शन लिया जाए, और प्रदेश सरकार यही कर रही है। तो इसमें राजनीति करने का तो कहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही नहीं। ठीक है, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी से तारिक खान है मेरे साथ। तारिक खान जी, सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं या फिर चूंकि विपक्ष में है तो विरोध ही करना है हर चीज का? सबको सुना, मुझे लास्ट में आपने मौका दिया, अभी मैं सबका जवाब दे दूं। एक 6 नवंबर की न्यूज पढ़ रहा हूं, सुनिए। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शादाब खान निकला गणेश, तेलंगाना से पकड़ा गया, हिंदुस्तान की खबर। शिशिर की बात का जवाब हो गया। अब मैं बताता हूं, देखिए मैम, ये बड़ा टेक्निकल मामला है, इसको ऐसे मत दौड़िए। पहली बात, जो शर्मा जी है वो भाजपा के, अरे भाई बीच में ना बोलिए, भाई बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। ये जो शर्मा है जिन्होंने ये पूरा मुकदमा दायर किया है, अवध क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। बड़ा पद होता है, जिला अध्यक्ष से बड़ा होता है। ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है, वैसे ही जैसे लुलू मॉल टाइप मामला बनाया गया था, ध्यान भटकाने के लिए। सीधा सा मामला है। अब मैं ये कह रहा हूं कि FSSAI क्यों नहीं दे देती है हलाल का सर्टिफिकेट? आपको जो गोश्त एक्सपोर्ट करना है, आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, 1000 करोड़ का आप गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं बाहर देशों में, उसको मानेगा ही नहीं FSSAI वाले आपका अगर हलाल का सर्टिफिकेट लगाएंगे। वो जो इंटरनेशनल हलाल एक्रेडिटेशन फोरम है, उसने जो मान्यता दे रखी है वो इन्हीं लोगों को दे रखी है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को। नहीं, लेकिन तारिक जी, इस बात को तो मानेंगे ना कि फूड सेफ्टी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या आधार है, क्या मैकेनिज्म है इनका? आप इनको खत्म, क्या मैकेनिज्म है? कौन है वो कंपनीज जो जारी करती हैं इस तरह के सर्टिफिकेट? बीच में नहीं बोलिए भाई, बीच में नहीं बोलिए आप। ये बहुत गलत है, बीच में घुस जाते हैं। मैं आपके बीच में, हर जगह राजनीति करने वाले, ये जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है सर्टिफिकेट बॉडीज का,
बीच में भाजपा के कार्यकर्ता अगर गलत गलत बात मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। शिशिर मैं जी एक किसी के मिनट बीच सुन में नहीं लीजिए, बोला पहले था। सुन लीजिए मैंने तारिक जी इसका को, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। रुक जाइए एक मिनट, बोलिए, अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए तारिक जी। I would like to leave from here. I would like to leave from here. This is not the way. This shall not be done. आपके किसी के बीच में मैं बोला? बिल्कुल नहीं बोला। ये जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है जो सर्टिफिकेट देता है, इसने सर्टिफाई किया कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जारी करे बाहर भेजने के लिए और इंडिया के लिए भी। तो ये गलती नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की है। उसने क्यों नहीं मना की कि आपने इंडिया में सर्टिफिकेट, उसमें मुसलमान लोगों का क्या लेना देना? क्या मुसलमान कौन जाकर कहती लोगों से कहने की कि हलाल सर्टिफिकेट वाला जारी करोगे? ये सरकार का मामला है। जो बोर्ड है उसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता है। ये सरकारी मामला है, वो सरकार ने तो यही तो पॉइंट, इसी पॉइंट पर तो तारिक जी हम बात कर रहे हैं। बहस तो इसी बात पर हो रही है ना, बहस इसी बात पर हो रही है कि कौन है वो कंपनियां, किसने इजाजत दी इन कंपनीज को सर्टिफिकेट जारी करने की? गैर कानूनी है ये पूरे तरीके से। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है उसने इनको जो गुणवत्ता की क्वालिटी, हलाल की जो क्वालिटी है उसको एक्रेडिट करने के लिए बाकायदा इनको अथॉरिटी दे रखी है। जो गोश्त बाहर जाता था फिर ये इंडिया में भी यही काम करने लगे। इनको जो स्टेट की एजेंसी है FSDA फूड की, उत्तर प्रदेश की रेगुलेटरी की, उसने रोका है। तो केंद्र की एक एजेंसी इनको अधिकार देती है कि ये हलाल की मुहर लगाएं और स्टेट की एक एजेंसी इनको रोकती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है इसका तो जवाब उनको आर के रोकिए, मिश्रा मगर देंगे। किसने किया है? आर के मिश्रा जी आप हाथ भी उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए इसका। अंजलि जी, अगर मैं वही तो चीज कहना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा, ये नेशनल एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं यही चीज कहना चाहता हूं तारिक भाई से, जो कि अगर किसी तरह की गलत गतिविधि हो रही है, अगर कोई संस्था इसका सर्टिफाई कर रहा है इस चीज को, तो इसी के लिए तो STF बनी है। तो इसमें कहीं हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कम से कम जांच तो पूरी होने दीजिए। आज जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में है उसमें कौन सा हलाल सर्टिफिकेशन, कौन सा हराम सर्टिफिकेशन, मैं यही चीज कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा जो कि जब अंगुली कहां उठती है, जब आपके विरुद्ध कोई किसी तरह की अगर बातें आती है जो कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो कि अपराध में संलिप्तता है या किसी इस तरह की बातें आती है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में अंगुली उठती है। तो आज अगर FIR हुई है और प्रदेश सरकार इसको सुनिश्चित करना चाहती है तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पर नेपाल सरकार, जब तबलीगी जमात की बात मैं कर रहा हूं, जो कि कहां उंगली उठती है, नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने धार्मिक आयोजन के ऊपर में उसने रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं उनको फीडबैक मिला था, फीडबैक मिलने के बाद उन्होंने उस धार्मिक आयोजन के ऊपर में रोक लगाई है। ठीक है, अली जी के पास चलती हूँ। अली जी, इससे पहले तारिक जी ही कह रहे थे, टेक्निकलिटी की बात कर रहे थे इस मुद्दे की। देखिए, मैंने भी मैकेनिज्म को लेकर सवाल पूछा है और इस पूरे मामले को मजहबी रंग देना जरूरी है क्या? वैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखें तो ये तो आपकी सुरक्षा के लिहाज से ही सरकार ने कदम उठाया है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट जारी करती हैं कंपनीज वो जांच परख नहीं करती हैं। ऐसे में अगर FSSAI अगर जांच परख करके आपको हर चीज बता रही है कि किस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है, कितनी मात्रा में है, तो फिर आप FSSAI का भरोसा करेंगे या फिर ऐसी कंपनीज का भरोसा करेंगे? अली जी, आपसे है मेरा ये सवाल। क्लियर किया है तो जो लीगल प्रोसेस है उसको अख्तियार करिए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी कंट्रोल को अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो उससे किसको क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे जो हमवतन हैं, हमारे जो इस देश के हमारे भाई हैं, मामले को कहीं से कहीं ले आके जोड़ते हैं। तकलीफ इस बात की है, ऑब्जेक्शन इस बात पे होता है। अब बात किस डिबेट पे हो रही है, और ले गए साहब हमास के पर और साहब उसको आतंकवाद पर और देशद्रोह पर। व्हाट इज दिस? दूसरी चीज ये कि एक बीमारी बहुत गंभीर है इनके अंदर कि कोई भी कुछ बोल रहा है उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। जिस जांच टीम का गठन सरकार ने किया है उसका सहयोग करेंगे आप लोग अली जी? अब व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है और ये वाकई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि वो देखे कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। भाई इसको कौन कंडेम करे, कौन उस पर एतराज करेगा? लेकिन शिशिर जी, इसको आप सामने कुछ और पीछे कुछ और मैं ऐसा लगता है कि आपको। ठीक है अली जी, आपका जवाब मैंने ले लिया। अब शिशिर जी के पास जा रही हूँ मैं। जी देखिए, तारिक जी ने अभी एक नाम बताया अंबानी वाली घटना को लेकर, मैंने इनको 4 नाम बताया। कन्हैया को मानने वाले मुसलमान, कमलेश तिवारी को मानने वाले मुसलमान, चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे थे बेचारी, उनका क्या गुनाह था, उनको मारने वाले मुसलमान। मतलब
1000 घटनाएं में 1% भी घटना ऐसे दूसरे धर्मों के लिए देख लीजिए। यहाँ छोड़िए, पूरी दुनिया में जहाँ फसाद है, जहाँ दंगा है, जहाँ शिशिर कुछ जी, है, यहाँ पर बात हलाल और सर्टिफिकेट की हो रही है, आप टॉपिक से अलग ही जा रहे हैं, इस पर बात कीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो रुख सदैव ऐसे लोगों का वो याराना रहा है इनका। इन्होंने जब आतंकवादियों को छोड़ा था तब भी उसके साथ खड़े होकर बेशर्मी के साथ आतंकवादियों की रिहाई कर रहे थे। तो इनसे जो इस सोच में कोई बात नहीं है। एक सीधी सीधी बात है इसमें कि हलाल सर्टिफिकेट गैर जो इस्लामिक मुल्क है, जहाँ मतलब मुसलमानों के जो 56 इस्लामिक मुल्क है, एक बड़ी आबादी है, तो वहां पर जानबूझ के इस तरीके नियम बना दिया गया जिससे जो हिंदू समाज या अन्य धर्म के लोगों की व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, वो लोग जब उनसे व्यापार करें तो उनको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो लेना पड़ेगा, उसके एवज में मोटी रकम देनी होगी। और हमारा सवाल ये है कि वो पैसा आखिर अब तक जो लूटा गया है देश में, पैरेलल व्यवस्था बनाई गई है देश में सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो पैसा अब तक कहाँ क्या खर्चा हुआ? क्या कन्या कन्हैया कुमार, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता के हत्यारों चलिए, को ठीक है, वकील ठीक है, प्रोवाइड कराने के लिए किया गया? ठीक है शिशिर जी, आपकी बात दूसरी सुन ली। बात मिश्रा जी हमारी के है पास में आ रही हूँ। मिश्रा जी, दूसरी एक बात और सुनिए, दिक्कत एक दिक्कत लाइन किस और- बात से है? हलाल सर्टिफिकेट से लाइन और दिक्कत है, सुनिए। हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत है, या फिर दिक्कत इस बात से है कि गैर कानूनी तरीके से जो कंपनीज हैं वो सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं? अंजलि, दो देखिए, तीन ये चीज यहाँ पर आती है। एक बता दें कि अभी अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा था शिशिर जी, कि- आपकी बात आप एक बार मिश्रा जी को सुन लीजिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए एक बार। अंजलि, इसमें यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। एक तो ये चीज है जो कि जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, ये सर्टिफिकेशन कौन ऐसा संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, कौन सा संस्था है, क्या उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि शाकाहारी प्रोडक्ट के ऊपर में आप इस तरह का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर में अंगुली तो उठेगी। तीसरी बात यह है, तीसरा आरोप यह है जो कि अगर इस तरह की जो आपने कहा जो कि जिस तरह का ये मार्केट है, ये मार्केट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रति खर्च किया जाता है, ये आरोप है। तो एसटीएफ का जो गठन हो रहा है, प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है जो कि इस तरह के जो आरोप हैं उसको कैसे हम इसको देखें और जांच पूरी होने तक मुझे लगता है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टियां हो, विपक्षी दल कोई भी हो, मुझे लगता है इस पर ऊपर में अंगुली नहीं उठनी चाहिए। और प्रदेश सरकार यही सुनिश्चित करना चाहती है जो कैसे हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सुरक्षित अपने जनता के पास पहुंचाएं। जी ठीक है, ठीक है तारिक जी, एक अलग बाजार तो नहीं बनने दिया जाएगा ना? कानून के हिसाब से देश चलता है, एक मजहब के हिसाब से तो नहीं चलता, एक धर्म के हिसाब से तो नहीं चलेगा। नहीं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। शिशिर साहब की बात का जवाब, अगर ये टॉपिक यहाँ पर अलग रख देती, ये रखी कि किसने किसको धमकी दी, क्या किया, टॉपिक हलाल है, उस पर मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि यहाँ अभी कोई पूछ रहा था कि जो कंपनी बनी है बीच में नहीं, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनीज एक्ट के थ्रू हुआ, मेमोरेंडम एसोसिएशन के थ्रू 15 साल पहले हुआ, तो कंपनी तो बनी और फिर उसको नेशनल बोर्ड ने अलाउ किया कि आप सर्टिफिकेट जारी करिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड किस लिए हुई थी? क्या शहद, चावल, चीनी, नमक बनाने के लिए रजिस्टर्ड हुई थी? मैम, क्या शिशिर साहब ये डिमांड करेंगे कि जो एक्सपोर्ट यहाँ से बीफ का गोश्त होता है और बफेलो का गोश्त होता है वो बैन किया जाएगा? क्या हिंदू महासभा 100-150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, वो उसको बैन करने की मांग कर रहा है? क्या ये चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी? जो हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसको इफेक्ट नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि यही कंपनियां अलाउ करती हैं, यही कंपनियां सर्टिफाई करती हैं कि गोश्त हलाल है, या एफएसएसआई नहीं करती है। एक्सपोर्ट के लिए सरकार ने अभी भी इनकार नहीं किया, एक्सपोर्ट के लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन बात हमारे देश की हो रही है। आप ओआईसी देशों में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो ये सब नहीं चलेगा ना। तो मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए आप, क्या इससे एक्सपोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं प्रूव कर दूंगा कि पड़ेगा, मैं प्रूव कर देता हूं पड़ेगा। 5 सेकंड से 10 सेकंड दे दीजिए, प्रूव कर दूंगा पड़ेगा। बताइए। यही कंपनियों की मोहर लग के मैम, सील लग के हलाल की बाहर गोश्त जाता है, आप इनको जेल में डाल देंगे, आप इनको करिए ये आतंकवादी है, ये सब जेल में चले जाएंगे, फिर और कौन रखेगा? वो एफएसएसआई की मोहर मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए इस्लामिक जो रूल, इस्लामिक तंजीमें हैं, वो हलाल का सर्टिफिकेट नहीं। तो जो हजारों करोड़ रुपए का गोश्त यहां से जा रहा है, नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए हैं, बीफ जा रहा है और तमाम गोट का गोश्त जा रहा है, तमाम चीजें जा रही है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी और हिंदू महासभा इसकी डिमांड करे कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बंद कर दिया जाए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तत्काल अभी समाजवादी पार्टी डिमांड करती है कि जितना भी एक्सपोर्ट होता है मीट टाइप का, बीफ, बफेलो, एवरीथिंग शुड बी स्टॉप, बंद हो जाना चाहिए एकदम। हमें उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए जो 56 इस्लामिक देश हैं। क्यों? चलिए। क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से उड़ते हैं, जर्मनी जाते हैं, सऊदी में रुकते हैं और प्रिंस को गले लगाते हैं, फिर यहां लौट के आते हैं और यहां कहते हैं कि हलाल बैन है। ये हिपोक्रेसी है मैम। चलिए ठीक है, जांच G20 में जांच बुकलेट टीम का जारी गठन कर कर अकबर दिया की है। तारीफ करते हैं। मिश्रा जी, छोटा सा जवाब ले लेती हूँ मैं आपका, बोलिए जल्दी से। अंजलि, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, अभी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे तारिक भाई, मैं उनको ये कहना चाहता हूं जो कि ठीक है, लेकिन कौन से ऐसे प्रोडक्ट के, क्या प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं थी? कौन से प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये क्या उनको नहीं पता है? क्या शहद के ऊपर में भी ऐसा था जो कि हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाएगा? ऐसी बातें बोल करके इस तरह की भ्रामक स्थिति न पैदा करें। एसटीएफ का गठन हुआ है, जांच होने दीजिए, जांच में सब कुछ सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक है, जांच टीम का गठन कर दिया है सरकार ने और जांच टीम अब आगे ये तय करेगी कि किस तरीके से जो हलाल सर्टिफिकेट हैं वो बांटे जा रहे थे, किन किन मानकों के आधार पर दिए जा रहे थे, गैर कानूनी तरीके से क्या काम हो रहा था, इस पर आगे अब कार्रवाई होगी। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया।